Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good and great. How will be your October 2023? There are two pies. The first one is this letter L, second one is this rupees. So you can meditate for 5 minutes and select your favorite pile. Thank you so much. Hi, welcome back pile number 1 जिन्होंने भी ये L लेटर चूज़ किया था. Yep. ये जिन्होंने चूज़ किया था ये पर्सन का नाम एल से हो सकता है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, या फिर आपका नाम एल से हो सकता है. किसी कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं उनका नाम भी एल से पॉसिबिलिटी है उनके नाम में आता हो कि वो आपकी तरफ आ जाए. ओके, जो एल लेटर जो प्रोमिनेंट होता है वो स्पिरिचुअलिटी में जो सिंबलाइज करता है वो करता है लव और पावर को. तो कहीं ना कहीं लव और पावर आपकी तरफ आ सकता है एंड बैलेंस भी रहेगा इस पूरे महीने अक्टूबर में. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू ओवरऑल थीम. क्या है आपका इस महीने का ओवरऑल थीम? है स्ट्रेंथ. यहाँ पे स्टार बना हुआ है. ओके, शी इज़ कैरिंग अ बिग ड्रेस और समथिंग लाइक दैट जिसमें स्टार लिखा हुआ है. तो हो सकता है कि इस महीना आपके लिए बहुत क्रूशल है. आप स्टार बन सकते हो, एक्टर बन सकते हो, नोन बन सकते हो, पब्लिक आई में आ सकते हो, बहुत ज़्यादा नोटिसेबल हो सकते हो. ओके, स्टार के साथ. ओके, समथिंग लाइक दैट. उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रेंथ हमेशा लियो की बात करता है, तो लियो के साथ आप डील कर सकते हो. आप खुद एक लियो हो, यू विल बी एट योर पावर. ओके, अपने फुल पोटेंशियल में होंगे इस अक्टूबर मंथ में. दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है. ओके, तो द फर्स्ट ब्लेसिंग ऑफ द मंथ क्या रहेगा? वो है द स्वॉर्ड. स्वॉर्ड क्या दर्शाता है? स्वॉर्ड दर्शाता है पावर को. देन अगेन आप पावरफुल पोजीशंस में आ सकते हो. एक अच्छे ओहदे पे अगर आप काम कर रहे हो और आप और प्रमोशन चाह रहे हो, वो आपकी तरफ आ सकता है. विच इज़ लाइक एट अ CEO लेवल और एट अ लीडरशिप पोस्ट यू कैन कम एंड देन यू कैन टेक ओवर दैट वर्क. आपका पावर हो, आपके अंडर में इतने लोग काम करें टीम में, समथिंग लाइक दैट. ओके, यू कैन बी अ स्पीकर और समथिंग लाइक दैट स्वॉर्ड के साथ. तो यू विल बी लाइक जो भी आप स्पीक करते हैं वो स्वॉर्ड की तरह कुछ लोगों को चुप सकता है, बट वो ट्रुथ है, वो रियलिटी है. ओके, ये कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे. अथॉरिटेटिव पोजीशंस की बात करता है स्वॉर्ड, तो अथॉरिटेटिव पोजीशंस में आप आ सकते हो. बहुत ही ज़्यादा करेजियस रहोगे इस मंथ के स्टार्टिंग में आप. ओके, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की तरफ चले तो यहाँ पे आ गया है आपका 7th हाउस. नेक्स्ट आ गया है आपका लियो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मरकुरी. आपका पहला कार्ड है 7th हाउस. तो 17 आपका एज, 31 आपका एज, 3 आपका लाइफ पाथ, ये हो सकता है. सो 7th हाउस इज अ हाउस ऑफ पार्टनरशिप. आप देख सकते हो यहाँ पे, या दीज टू पीपल आर सिटिंग टुगेदर. आप दोनों ही बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हो, बहुत अपना ख्याल रखते हो, ध्यान रखते हो. ओके, जिम करते हो, अपना एक्सरसाइज टाइम से अपना हेल्थ पे बहुत ध्यान करते हो. कहीं ना कहीं दोनों पार्टनर्स ऐसे हो सकते हैं जो भी आपके साथ पार्टनर्ड अप होने वाले हैं. तो 7th हाउस हमेशा पार्टनरशिप की बात करता है. 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मैरिज. तो मैरिज आ सकता है आपके में, मैरिज के रिश्ते आ सकते हैं. उसके अलावा आप पार्टनरशिप में कुछ काम कर सकते हो किसी के साथ जो काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है लियो के साथ कहीं ना कहीं. ओके, यहाँ पे आ गया है रोमांस. सो डेफिनेटली आपके लाइफ में रोमांस आने वाला है, बहुत सारा लव, केयरिंग, मैरिज का रिश्ता एंड एंगेजमेंट. ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे वो लव, मनी एंड ब्यूटी तीनों लेके आएंगे. ओके, सो ये सिम्बलाइज करता है 7th हाउस इन सब चीज़ों को. तो कहीं ना कहीं ये बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, बहुत लविंग हो सकते हैं. एंड उसके अलावा वेरी वेरी मॉनिटरी वाइज बहुत अबंडेंट हो सकते हैं. यहाँ पे आ गया है लियो. डेफिनेटली लियोज आर वेरी ब्यूटीफुल. दे आर वेरी वेरी पावरफुल, अपने फुल पोटेंशियल में होते हैं. तो कहीं ना कहीं इस इंसान का सनसाइन लियो हो सकता है और विर्गो और जेमिनाई हो सकता है. ओके, ये सारे सनसाइंस आपकी तरफ आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है. लियो होते हैं ना वो दे आर लाइक स्पिरिचुअल लीडर्स. तो हो सकता है इस महीने आप स्पिरिचुअल लीडर बन जाए.
कुछ लोगों के लिए। ओके, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े, आप स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ बुक्स रीड करें, कोई नए नए थिंग्स रीड करें, जिससे कि आप स्पिरिचुअल पथ पे चल सकें, स्पिरिचुअल पाथ पे चल सकें। Likewise, going to the temple or visiting a lot of temples or something like that। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करेंगे, बट ट्रैवलिंग भी हो सकता है या फिर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी हो सकता है। ये कुछ दान पुण्य की बात करता है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एंड विर्गो और आपका जेमिनी की बात करें यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इट इज़ अ प्रैक्टिकल प्लैनेट। ओके, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग, तो आप प्रैक्टिकल ही रहोगे इस महीने। कोई इमोशनल बैगेजेस पास्ट के वो नहीं रखोगे कहीं ना कहीं। मरकुरी जो है सबसे नियरेस्ट है ना सन के, तो कहीं ना कहीं मरकुरी जो होते हैं वो गॉड के मैसेंजर्स होते हैं। तो आप गॉड के मैसेंजर बनने वाले हो बहुत सारे लोगों के लिए। आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी में डाल सकते हो, भगवान जी से बहुत जुड़ सकते हो। मरकुरी सब प्लैनेट विच इज़ लाइक एक्सप्रेसिव होता है वो लोग बहुत, तो आप एक्सप्रेस करने वाले हो काफ़ी चीज़ें, कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके, जो मरकुरी है वो मैच्योर्ड कब होता है, मीनिंग जो जेमिनी और विर्गो 32 एज में वो मैच्योर्ड होते हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान 32 एज के हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना 31 है, बट 32 की एज में ये पर्सन मैच्योर्ड हो चुके हैं या हो जाएंगे कहीं ना कहीं, जो आपकी तरफ आने वाले हैं। ओके, उसके अलावा यहाँ पे आ गया है स्टार, आपका पहला कार्ड। आपका दूसरा कार्ड है पेज ऑफ कप्स। आपका तीसरा कार्ड है मजिशियन। नेक्स्ट इज़ एम्प्रेस। नेक्स्ट इज 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए क्लियर कट मैसेज है, जहाँ आप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े स्टार बनने वाले हैं। ओके, यू आर गोइंग टू बिकम अ वेरी बिग स्टार और वेरी नोन पर्सन इन द सोसाइटी। और एक आपका एक नाम, फेम, रुतबा, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ओके, डिटेल में हम चलेंगे, बट एक ओवरऑल अगर हम जिस देखें तो ये स्टारडम आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, आप अब वहाँ नहीं रहोगे जहाँ पे आप एक स्ट्रगलिंग फेज था ना आपका, एक स्टार के अलावा एक स्ट्रगलिंग फेज था, वो हट के अब आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा रहे हो। अपने सारे मैनिफेस्टेशंस को पूरा करते हुए आप एक एम्प्रेस बनने वाले हो, वेरी वेरी नर्चरिंग और वेरी अबंडेंट। एंड कुछ लोगों का यहाँ पे प्रेगनेंसी आ सकता, आई एम सो सॉरी, कुछ लोगों का यहाँ पे प्रेगनेंसी आ सकता है, एक डॉटर है यहाँ पे। ओके, देन यू आर मूविंग आउट समवेयर, डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट प्लेस। अब स्टार की बात करें तो आपकी हीलिंग चलेगी इस महीने अक्टूबर में। ओके, यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट आपने पॉवर्टी देखा होगा, आपने डिफ़िकल्ट टाइम्स देखे होंगे जहाँ पे आपको सब लोग टॉक्सिक दिख रहे हैं, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, किसी को आप पे भरोसा नहीं है, तो यू आर बिकमिंग अ स्टार। ओके, यू कैन बी अ स्टार सीड, यू आर अ स्टार चाइल्ड। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ चाइल्ड्स होते हैं ना यहाँ पे, जितने भी लोग पैदा होते हैं, तो आप उनमें से एक हो। यू कैन बिकम अ हीलर और समथिंग लाइक दैट। ओके, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, स्पीकर्स, एसेम्पशन, मैनिफेस्टेशन, इन सारी चीज़ों में आप कुछ करने वाले हो समथिंग। ओके, आप बहुत लोगों को मोटिवेट करने वाले हो, इंस्पायर करने वाले हो अपनी बातों से। इट कैन बी हेल्पिंग अदर पीपल थ्रू योर जर्नी। ओके, अपने जर्नी के बारे में बता के आप बहुत सारे लोगों को मदद करोगे कहीं ना कहीं, मोटिवेट करके आप यू विल बिकम अ वेरी बिग स्पीकर। वहाँ पे आप नोन हो जाओगे कहीं ना कहीं, यू कैन बिकम अ एक्टर और समथिंग लाइक दैट। एंड डेफिनेटली आप बहुत सारे नए बच्चों को, छोटे किड्स को होप देते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आ गया ना, तो यहाँ पे आप होप दोगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया किड्स आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए, नहीं तो इट इज़ लाइक आपका चाइल्ड लाइक इनोसेंस और आपका हीलिंग बहुत लोगों को हेल्प करने वाला है कहीं ना कहीं। ओके, एक छोटा सा ऑफ़र भी आपकी तरफ आ सकता है जो आपके मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर सकता है। ये मैनिफेस्टेशन एक घर से रिलेटेड हो सकता है, ये मैनिफेस्टेशन एक आप एक हैप्पी होम चाह रहे हो, न्यू होम चाह रहे हो, एक नई लोकेशन पे जाना चाह रहे हो, ओके, एक नया स्किल सेट सीखना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक नया कोर्स सीखना चाह रहे हो, उसकी तरफ भी आप मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ रहे हो। उसके अलावा आपका ये महीना बहुत रिसोर्सफुल रहेगा, आप बहुत
मेहनत करते जाओगे और उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है ना। यू विल बी अबंडेंट सिटिंग ऑन अ काउच बाइंग अ न्यू सोफ़ा, एक नया काउच लेते हुए या फिर समथिंग बहुत अबंडेंट कोई परचेज करते हुए नज़र आ रहे हो, या कार, होम और समथिंग लाइक दैट, और गेटिंग एंगेज्ड और मैरिड टू समवन एंड बिकमिंग प्रेग्नेंट, या फिर अभी आप प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हो, अब तक हुआ नहीं, 3 महीने हो गए अगर आपकी मैरिज को, तो दिस प्रेगनेंसी कैन मेक यू एन एम्प्रेस, दिस चाइल्ड कैन बी वेरी वेरी फेमस आने वाले वक्त में, ऐसा पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। ओके उसके अलावा आप डिवाइन फेमिनिन हो, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में रहोगे इस पूरे महीने। जैसे मैंने बोला कि बहुत क्रिएटिव रहोगे, तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स की तरफ आपका ध्यान रहेगा। नए नए अपॉर्चुनिटीज़ या फिर नए शॉप्स आप खोल सकते हो, चाहे वो एचसी हो, चाहे वो कहीं पे भी आप कुछ बेचना चाह रहे हो, वो सारी चीज़ों में आप जा सकते हो। यू विल बी लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी अबंडेंट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ यू विल बी मूविंग टूवर्ड्स कामर वाटर्स, एक अच्छी जगह पे आप जा रहे हो। ओके इट्स लाइक वाटरी प्लेस हो सकता है, वेरी गुड प्लेस जहाँ पे आप अभी हो, वहाँ पे आप शायद यू आर ऑलवेज हीलिंग, ऑलवेज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, ऑलवेज मैनिफेस्टिंग, जो आपको कहीं ना कहीं अबंडेंट नहीं बना था। दिस इज़ लाइक अ वेरी ग्रेटर प्लेस आउट ऑफ द कंट्री, और यू नो समवेयर जहाँ पे आपको बहुत पीस मिलता हो, ऐसी किसी जगह पे जा सकते हो। डिफरेंट लोकेशन, डिस्टेंट हॉराइजन की तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहे हो, बट विथ द लेसन्स। ओके अक्टूबर मंथ इज़ यू आर टेकिंग अवे ऑल द लेसन्स थ्रू दिस हीलिंग प्रोसीजर और मैनिफेस्टेशन प्रोसीजर। अपना पुराना सारा कुछ आप ड्रॉप करके नए रास्तों पे जाते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे अगर आपके वर्क प्लेस की बात करें तो यहाँ पे आ गया है डिस्टेंट हॉराइजन। ओके आपका वर्क से रिलेटेड चीज़ों की बात करें तो आ गया है आपका डिस्टेंट हॉराइजन। नेक्स्ट है आपका बुक्स, और आपका आ गया है सेलिब्रेशन। तो इफ़ आप डिस्टेंट हॉराइजन में जाके रहना चाह रहे हो, आउट ऑफ द कंट्री, वाटरी प्लेस में, कहीं पे भी किसी और जगह आप मूव होना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। 36 आपकी एज हो सकती है। अपने वर्क प्लेस चेंज हो सकता है आपका। ओके अभी जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो वहाँ से हट के दूसरी जगह आप ट्रैवल करके जाना चाहते हो, विच इज़ रिलेटेड टू बुक्स। तो ये कोई नया कोर्स हो सकता है जो आप आउट ऑफ द कंट्री करना चाह रहे हो, या फिर कुछ एजुकेशन से रिलेटेड दूर जाना चाहते हो, जहाँ पे यू नो लाइब्रेरी की आपको जॉब मिल सकती है, या फिर लाइब्रेरियन हो आप, यू नो वो आपको लाइफ पर्पस की तरफ ले जा रहा है, जो बुक्स से रिलेटेड हो, नॉलेज से रिलेटेड हो, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड हो, जिससे कि आप आगे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो आपको बहुत सेलिब्रेशन दे सकता है। सो यू विल बी सेलिब्रेटिंग इन दिस प्लेस। ओके जहाँ पे भी आप पढ़ने जा रहे हो, मूवमेंट ले रहे हो, दूसरी जगह हॉस्टल्स जा रहे हो, या फिर एजुकेशन एग्ज़ाम्स दिया है वो क्लियर हो के यू विल बी सेलिब्रेटिंग एट योर होम, समथिंग लाइक दैट। नंबर 3 आपका लाइफ पाथ पॉसिबिलिटी है आपके हेल्थ की तरफ। यू गो टुवर्ड्स योर हेल्थ, नंबर 53 इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर यू। यहाँ पे सी हॉर्स स्पिरिट है, तो ये बेसिकली दर्शाता है वेट एंड वॉच, वॉच एंड वेट। यहाँ पे सारे कार्ड्स नीचे गिर चुके हैं। ओके मेरा हाथ लग गया, तो कहीं ना कहीं आपका जो इनटेक ऑफ फूड है विच इज़ लाइक नॉट वेरी गुड कहीं ना कहीं। ओके तो वो आपको बहुत ध्यान रखना है। यू विल बी लाइक यू नो सी हॉर्स जो स्पिरिट होता है ना, वो नो ड्रामा की बात करता है, तो नो ड्रामेटिक फूड यू विल नॉट इनटेक, नो ड्रामेटिक पीपल, नो टॉक्सिक पीपल, नो टॉक्सिक टॉक्स। ओके सब पॉजिटिव वे में आप करने वाले हो। ओके यू विल बी रिमेनिंग यू नो डिस्टेंट फ्रॉम टर्बुलेंट पीपल, टर्बुलेंट सर्कमस्टांसेस, टर्बुलेंट सिचुएशनशिप्स, जो भी आपकी तरफ आ रहा है उससे आप दूर रहोगे। बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो भी लोग आपका पीस हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को आप हटाते हुए नज़र आ रहे हो, उस वजह से ही ये सारा कयास है। ओके ये सारी हीलिंग है। उन लोगों से थोड़ा सा कम आप वन हैंड डिस्टेंस मेंटेन करोगे, जिससे कि आपका हेल्थ ठीक रहेगा। उसके अलावा मुझे यहाँ पे कोई हेल्थ वाइज कोई डिफ़िकल्टी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे वो देयर इज़ अ सेइंग ना, स्पिरिट, ये जो सी हॉर्स स्पिरिट का एक सेइंग है, नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकीज़। ओके सो यू विल बी रिमूविंग दिस मंकीज़ फ्रॉम योर लाइफ। ओके यू विल बी लाइक कामर एंड सिंपली लिविंग योर लाइफ। ओके यहाँ पे पीस और ग्रूम की बात करते हैं, तो पीस और ग्रूम करना है आपको अपने आप को फुली कम्प्लीटली इस मंथ में। ओके देन आ गया है आपका, जैसे कार्ड्स गिर गए थे तो डेफिनेटली आपका सेपरेशन चल रहा है, यहाँ पे वो कन्फर्मेशन है। तो ये जिसके साथ भी आपका सेपरेशन चल रहा है वो आपकी तरफ वापस आ जाएंगे। टॉरस, वर्गो, कैपी, एक्वेरियस, जेमिनी,
लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इस सेक्शन में बहुत हैवी है। इस इंसान से सेपरेशन में हो आप बात नहीं करते, ये इंसान वापस आने वाले हैं। यहाँ पे आ गया है प्लेफुलनेस, तो इसके आने पे यू कैन go on a swing or something like that, go for a vacation, recapture your romantic moments। यहाँ पे आप बहुत अलाउ करोगे एक दूसरे के साथ, यूथफुल होगे। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, आप लोग काफ़ी एंजॉय करने वाले हो एक दूसरे के साथ, प्लेफुल रहोगे। इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ कोई लवी डवी क्यूट सा मैसेज आ सकता है आपको, जो बहुत खुश कर देगा। योर हार्ट विल बी लाइक पंपिंग लाइक एनीथिंग। ओके, आपकी धड़कनें तेज़ हो जाएंगी, यू विल बी लाइक वेरी हैप्पी। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, एम्प्रेस था ना वहाँ पे, हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, इनका किड हो, ये लेडी प्रेग्नेंट हो। ये सारी चीज़ें कुछ लोग ओनली फॉर 10% पीपल, या फिर इनकी मदर इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो, तो वो सब छोड़ के या फिर उन सब चीज़ों को मना के या फिर हटा के ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, ऐसे दिखते होंगे ये पर्सन। दिस पर्सन विल बी कमिंग टूवर्ड्स यू एंड यू हैव टू ट्रस्ट कि ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इनको ऐसे वाले टी शर्ट्स पहनने का शौक होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। या इस लड़की के बाल घुंघराले हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, आई एम सो सॉरी। ये ब्लैक कलर दोनों का फेवरेट हो सकता है, या फिर येलो। ओके, आपका लास्ट मंथ का ब्लेसिंग क्या होगा, मंथ एंड में आपको क्या ब्लेसिंग मिलेगा। नंबर 30 आपकी एज हो सकती है। ब्लेसिंग टू लिव सैडनेस, तो आप बहुत सैड रहते हैं कहीं ना कहीं, आपकी चीज़ें हीलिंग में ही चलती रहती है हमेशा। तो ये ब्लेसिंग आ रहा है क्योंकि आपका जो सैडनेस है ना वो मंथ एंड में लिफ्ट हो जाएगा। यू विल बी लाइक वेरी ब्यूटीफुल। ये ब्लू कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आर्कएंजल माइकल का कलर है ये। आप ऐसे टी शर्ट्स, ऐसे कलर्स डीस, ये सब आप पहन सकते हैं। ये आपको बहुत हीलिंग देगा, बहुत ज़्यादा। उसके अलावा यू विल रिमूव ऑल द सैडनेस फ्रॉम योर लाइफ। यहाँ पे आपका आ गया है एडवाइस कार्ड नंबर 22, आई एम द लाइट ऑफ माई सोल। सो थर्ड आई चक्रा की बात करता है, तो आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है कहीं ना कहीं। आपके बाल बहुत लंबे हो सकते हैं कुछ लोगों के, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है। तो आप अपने ही सोल का लाइट हो, आप अपनी लाइट किसी कहीं और नहीं ढूंढ सकते। आप अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियाँ किसी एक जॉब से या एक सिचुएशनशिप से या फिर एक पर्सन से या फिर एक किड से, किसी से भी नहीं जोड़ सकते, पेरेंट्स से या फिर कोई भी हो। इनफैक्ट किसी पे भी आप डिपेंडेंट हो, वहाँ से नहीं मिल सकता वो लाइट और वो खुशी और वो जो भी है सब कुछ, हैप्पीनेस, वो सब आपके अंदर है, इनसाइड योर सोल। ओके, सो वो कैसे आपको मिलेगा वो लाइट, वो स्पिरिचुअल लीडरशिप की बात कर रही थी ना मैं, वो आपकी थर्ड आई ओपन होने में मिलेगा, क्योंकि वो शिव शक्ति का डिनोट करता है, शिव जी को डिनोट करता है। तो आप शिव जी का पूजन कर सकते हैं। उसके अलावा थर्ड आई चक्र पे आपको पूरा मेडिटेशन करना ही करना है, कि जिससे कि ये सारे ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में पॉर हो सके। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू एन्जॉयड इट। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। हाई, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये रुपीज़ चूज़ किया, यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी अबंडेंट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। sources of income, sources of abundance, new doors are opening for you for my pile number 2. Okay, let's see what is the overall theme for this month. यूनियन, आपका मैरिज की बात चल सकती है। आपका यूनियन हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन के साथ। आप लव से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, नए डेटिंग में आप जा सकते हैं, मैरिज की तरफ ये रिश्ते आ सकते हैं, रिलेशनशिप की तरफ बहुत ध्यान रहेगा, एंगेजमेंट की बात हो सकती है। एंड बहुत विवेशियस लगेंगे आप। यू विल बी वेयरिंग साड़ीज, इंडियन क्लोथ्स, ये लड़की इंडियन क्लोथ में ही तो है ना, लहंगा एंड ऑल दैट। यू विल बी लाइक वेयरिंग सूट्स एंड ऑल दैट। यू विल बी हमारे कल्चर के साथ थोड़ा और जुड़ावट रहेगा आपका कहीं ना कहीं। बहुत ज़्यादा मॉडर्न अगर आप हैं तो थोड़ा वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट मॉडर्न एरा टू ओल्ड स्कूल एरा, कहीं ना कहीं यही दिख रहा है यहाँ पे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू योर एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की बात करें तो यहाँ पे ग्रैंड ट्राइन है, उसके बाद कैंसर है, यहाँ पे आ गया है टॉरस। तो यूनियन की बात अगर करें तो यहाँ पे यूनियन का बेसिक मीनिंग यही होता है, टू पार्टीज कमिंग टुगेदर एंड क्रिएटिंग अ पावरफुल फोर्स। तो जो भी इंसान आपकी तरफ आने वाले हैं या आप उनकी तरफ जाने वाले हैं, तो आप दोनों पावरफुल फोर्स क्रिएट करोगे। वो इंटरवीन्ड बाय द डिवाइन एंड यूनिवर्स है, तो वो यूनिवर्स ने इस इंसान को आपके लिए रखा है,
वो उनको भेज रहे हैं। ग्रैंड ट्राइन ब्लेसिंग्स की बात करता है। देन आगे है टॉरस और कैंसर, इन दोनों सन साइन से आप डील कर सकते हो इस महीने में, अक्टूबर में, ऐसा पॉसिबिलिटी है। आपका पहला कार्ड है नंबर 46, इनकी एज हो सकती है 14, इनका बर्थडे 16, इनका आपका हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए मैच नहीं करेगा। 6 + 4 10 है, 10 10 10 0 1 नंबर आपको हर जगह दिखेगा कहीं ना कहीं। ओके, ग्रैंड ट्राइन मीनिंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग टूवर्ड्स यू। ग्रैंड ट्राइन एक ऐसा समय है जब 3 प्लैनेट्स एक साथ मिलके ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम डिस्टेंस में, मतलब हमारा सारा प्लैनेट घूम रहा है ना, बट ये 3 प्लैनेट्स, कोई भी 3 प्लैनेट्स हो सकते हैं, या ये कैंसर और टॉरस हो सकते हैं, उनमें से 2 प्लैनेट। तो ये तीनों प्लैनेट्स जब एक साथ एक ट्रायंगल बनाते हैं, वो एक शेप का फॉर्म लेता है, तब बनता है ग्रैंड ट्राइन। उस वक्त आपके ब्लेसिंग शुरू हो सकते हैं, इन द सेंस कि अक्टूबर मंथ इज़ वेरी क्रूशल फॉर यू इन वर्क एरिया और इन लव एरिया। ओके, सो ये बहुत सारा ब्लेसिंग्स और बहुत सारा नाम, फेम, नेम, रिकग्निशंस, अवार्ड्स इन द ऑफिस एज वेल, प्रमोशंस, ये सारी चीज़ें लेके आ सकता है। ओके, ये पर्सन टॉरस हो सकते हैं जो भी आपकी तरफ आ रही, आप टॉरस हो सकते हो, आप कैंसर, कैंसर टॉरस का कॉम्बो हो सकता है कहीं ना कहीं। ओके, तो टॉरस है यहाँ पे, तो टॉरस हमेशा किसको दर्शाता है? हमारा वीनस को दर्शाता है, हमारा सेकंड प्लैनेट। ओके, तो it represent beauty, तो you will be like very very beautiful, very टिंच बन के रहेंगे, you will be like living a luxurious life in the month of October, buying something luxurious, something like that. Okay, बहुत stability आएगा in the month of October and you will be like enjoying all these pleasures which is like pouring from the universe for you. Okay, next है यहाँ पे कैंसर, तो कैंसर इज़ लाइक कम्युनिकेटिंग, ओके, यू आई फील, तो हो सकता है कोई इंसान आपकी तरफ आ सकता है जो अपना फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर सकता है, नहीं तो यू विल बी लाइक अ कम्युनिकेटर फॉर सो मेनी पीपल, और यू विल बी गोइंग टू कम्युनिकेट विद इन योर डीपर सेल्फ, अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे थ्रू स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा, वॉकिंग, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और यू नो ट्रैवलिंग, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो कैंसर किसका सनसाइन है? कैंसर सनसाइन है लॉर्ड हनुमान जी का, तो आपको उनको बहुत 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 बुलाना है। ओके, जो लोग संन्यास की तरफ जा रहे हैं वो भी इसमें जा सकते हैं, अक्टूबर मंथ में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं जाना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको हनुमान जी को बहुत मानना है। ट्यूसडे को डेफिनेटली आपको, एवरी ट्यूसडे यू हैव टू गो टू टेम्पल एंड डू द नीडफुल, जो भी आप कर सकते हैं भगवान जी के लिए, जो भी ऑफरिंग्स आप कर सकते हैं वो आपको करना ही करना है। इट हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल मैनर टू गेन दिस एंड ब्रिंग दिस अबंडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स से ये अबंडेंस खींचने के लिए। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स मिलेगा? आपको द अंडरवर्ल्ड, यू कैन बी अ रीडर, यू कैन बी अ स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट। आप अगर बिल्कुल ही अनअवेकेंड हैं तो आपको अवेकनिंग की तरफ डाला जा रहा है। अब डिफरेंट रियलम से आप जुड़ने वाले हो, देयर आर डिफरेंट रियलम, राइट? 7 रियलम्स है ना हमारे यहाँ पे। अंडर वर्ल्ड है, फिर देन हमारा 3D रियलम है, 4D 5D 6D 7D, ऐसे करके बहुत सारे रियलम्स हैं। अंडरवर्ल्ड ये दर्शाता है इट इज़ अ रीजन विच इज़ लाइक इनहैबिटेड बाय डेड, तो ये जितने भी लोअर रियलम के लोग हैं वो तो अंडर वर्ल्ड में है ना, यू नो, दे डाइड एंड दे आर स्टेइंग देयर। सो इट इज़ लाइक अ प्लेस ऑफ पनिशमेंट फॉर द विकेड, तो कहीं ना कहीं जो भी विकेड लोग हैं आपके लाइफ में उन सबको रिमूव कर दिया जाएगा इन द स्टार्ट ऑफ द मंथ। दे विल बी रिमूव दिस विकेड क्रूकेड पीपल, दे विल बी रिमूव फ्रॉम योर लाइफ सो दैट यू कैन गो डीप विद इन एंड नो द डिफरेंट रियलम्स ऑफ योर लाइफ। ओके, अब ये आपका डार्कर साइड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी में जाएं, आप डेमोनोलॉजी के साथ जुड़े, ये सब ज़रूरी नहीं है, टैरो के साथ जुड़े, बट आप खुद के शैडो पे, आई एम सो सॉरी, आप अपने खुद के शैडो पे पूरा वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। आपका डार्कर साइड, आपका जितना भी डेड आपके अंदर जो मर चुका है, यू नो, हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हम दबा देते हैं, उनको मार देते हैं, उन यादों को जो हमें बहुत डिफ़िकल्टी दे रहा है, तो उस डार्कर साइड में, उस शैडो सेल्फ पे आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो थ्रू मेडिटेशन एंड कमिंग आउट ऑफ दिस
डार्कर साइड ऑफ योर सेल्फ एंड गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव सेल्फ। ओके, सेल्फ लव की तरफ जाओगे आप कहीं ना कहीं। रेस्ट ऑफ द पीपल के लिए जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो डेमोलॉजी की तरफ जा सकते हैं, विशक्राफ्ट की तरफ जा सकते हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, टैरो हो गया, स्पिरिट रियलम्स की बात करता है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो जिनको इंटरेस्ट है, मतलब स्पिरिट से बात करना, ये सारी चीज़ों की तरफ आप कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हो, टॉक्स कर सकते हो। दिस इज़ अ होम ऑफ सोल्स। तो होम ऑफ सोल्स कौन है, मतलब हमारे जितने भी एंसेस्टर्स हैं वो सब यहाँ पे हैं। ओके, उनके साथ आप कनेक्टिविटी कर सकते हो। आपके कान में बहुत तेज़ ऐसे बजेगा कुछ, समथिंग लाइक दैट, ईयर विल रिंग। ओके, देन आपको पता चलेगा कि आपके एंसेस्टर्स आसपास हैं, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। यू कैन कनेक्ट विद देम, टॉक टू देम। ये सारी चीज़ें हो सकती है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी। अदरवाइज जो मैंने बोला, आप अपने शैडो सेल्फ की तरफ ही जा रहे हैं। यहाँ पे आगे 7 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, देन है आपका फूल एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आई गेस आपको दिख रहा होगा 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए यहाँ पे क्लियर कट बहुत सारे लोगों के लिए एक ही मैसेज है यहाँ पे, यू आर रनिंग अवे विद समबडी। ओके, यहाँ पे आप भागने वाले हो किसी के साथ, ठीक है, और एक नए जगह पे जाके यू विल मूव आउट समवेयर। ओके, विच विल बी लाइक सो मेनी पीपल विल बी जेलस ऑफ यू बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज यू आर गोइंग ऑन एन एडवेंचर विद दिस पर्सन। मोस्ट ऑफ द ओवरऑल अगर जिस्ट देखा जाए यहाँ पे, यू आर गोइंग एंड गेटिंग मैरिड टू समवन बाय रनिंग अवे। ओके, इसमें कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। अनकन्वेंशनल मैरिजेस होते हैं, वो आउट ऑफ द कंट्री भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें रह सकती हैं। इस इंसान को आपसे इंस्टेंट अट्रैक्शन हुआ किंग ऑफ पेंटिकल को, एंड देन यू आर मूविंग अवे समवेयर। ओके, इस पर्सन से आप 8 महीने से, 1 साल से, 2 साल से बात कर रहे हो। ओके, यू आर टॉकिंग टू दिस पर्सन कंटिन्यूसली, बट वो आपको रिवील कर देंगे कि आई एम द वन यू आर टॉकिंग टू, सो लेट्स मूव आउट। ओके, ऐसा कुछ हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम पहला कार्ड देखें 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो हो सकता है कोई आप अपने फीलिंग्स से भागते हो, रिलेशनशिप से भागते हो, अपने चीज़ों से भागते हो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हो, तो आप कहीं ना कहीं अब रुकोगे, आप भागोगे नहीं। यू आर नॉट गोइंग टू रन अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स, यू आर नॉट गोइंग टू रन अवे फ्रॉम योर फीलिंग्स, you will be stand still and face them. Okay, in the month of October, that's what I can see over here. You will strategize how to become this king of pentacle. कैसे बन सकते हो आप इस king of pentacle तक। आपके लाइफ में बहुत धोखे मिले हैं, आपको बहुत धोखा दिया है लोगों ने, आपको चीट किया, आपके घर से रिलेटेड चीटिंग मिला, आपके खुद के फैमिलीज में धोखे हो सकते हैं, आपके खुद के लिविंग सिचुएशन में धोखे हो सकते हैं, दोस्तों में हो सकते हैं, पार्टनर्स जिन्होंने आपके साथ आपकी शादी करी या फिर एक रिलेशनशिप में, वहाँ पे धोखे हो सकते हैं। वो सब आपको छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, आपको धोखा देते हैं। अब उस कनिंग हिसाब किताब से हटके यू आर बिकमिंग वेरी वेरी कनिंग एंड स्मार्ट एंड रिसोर्सफुल एंड स्ट्रेटेजाइज योर लाइफ सो दैट यू कैन बिकम दिस किंग ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे ट्रैवल है, यहाँ पे विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, कई दूरियों में, ये बाइकिंग हो सकता है, इससे रिलेटेड काम कर सकते हो। ओके, बाइकर बन सकते हो या फिर एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या फिर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है जिसको आपको लग रहा है फेल हो जाओगे, कहीं ना कहीं वहाँ से आंसर आ जाएगा और आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पे भी आपका जॉब सिचुएशन है। ओके, वहाँ पे आप सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हो उस एग्ज़ाम में, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं। रेस्ट ऑफ द पीपल के लिए यहाँ पे आप स्पीडेड एक्शन होगा। जो भी आप नई चीज़ शुरू करने वाले हैं वहाँ पे एकदम स्पीडेड एक्शन होगा आपके काम में। यू विल बी प्रोग्रेसिंग इन योर वर्क एंड यू विल मेक अ डिसीजन जो बहुत एक्साइट कर देगा आपको। यू विल बी लाइक एक्साइटेड टू डू दिस प्रोजेक्ट और समथिंग लाइक दैट, एंड यू विल बिकम दिस किंग ऑफ पेंटिकल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। वेरी वेरी अबंडेंट। आप देख सकते हैं अपने काउच पे बैठा हुआ है अपने पेंटिकल के साथ। ओके, यहाँ से अब इसको कोई हिला नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल काउच है। टॉरस हो सकता है ये पर्सन, आप हो सकते हो, जिसके साथ भी आप डील कर सकते हो आने वाले वक्त में, जैसे मैंने बताया था। यू विल बी सिटिंग एट अ हायर पोजीशन, यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। आप एम्बिशियस हो तो वो एम्बिशन आप दूसरों के मन में डाल सकते हो। ओके, यू विल बी वेरी वेरी मटीरियलिस्टिक इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। यहाँ पे कोई एक्सेसिव खर्चा वर्चा कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पे सब कुछ ही एकदम जैसे आपने प्लान किया है वैसा वैसा जा रहा है।
पास्ट की चीज़ों को हटा के, पास्ट के लोगों को, ये आप जा रहे हो अपने आगे फ्यूचर की तरफ, जहाँ पे आप अपने आप को खुद को किंग ऑफ पेंटिकल की जगह पाओगे। ये कोई एडवेंचर चीज़ें हो सकती हैं जो आप करने वाले हो फूल के साथ, नहीं तो आप यू आर बिकमिंग वेरी वेरी रिच। ओके, जैसे बोलते हैं ना रैग्स टू रिचेस, वो बनने वाले हो आप कहीं ना कहीं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड देन यू विल बी लाइक वेरी वेरी सेटिस्फाइड। यहाँ पे देख रहे हो ये लड़की खुश है, अपने गाने सुन रही है, घूम रही है, ये डॉग इसे रोक रहा है बट वो जाती जा रही है। ओके, उसको कोई डर नहीं है यहाँ से कूदने का, बिकॉज शी नोज दैट कि डिवाइन ने यहाँ पे इंटरवीन किया है और उसको उसकी चीज़ें मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें मिलती भी नज़र आ रही है यहाँ पे। ओके, यू विल बी वैकेशनिंग आफ्टर दिस बिकमिंग रिच और आफ्टर डूइंग समथिंग विच इज़ लाइक वेरी फ्रूटफुल। आप एडवेंचर पे हो, वैकेशन पे हो यहाँ पे अक्टूबर में। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये कोई छोटा प्रोजेक्ट भी हो सकता है जो सक्सेसफुल हो जाए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ क्लॉड ऑफ पीपल वुड बी लाइक वेरी वेरी जेलस ऑफ यू बिकॉज दे डोंट लाइक यू और दे वांट यू, आपकी चीज़ें ख़राब करना चाहते हैं बट वो होगा नहीं कुछ भी। ठीक है, उनका ही सब कुछ ख़राब होता जाएगा। जो जो दूसरों के लिए खड्डा खोदेगा उसका खड्डा इस तरह भगवान जी खोद रहे हैं, उसको पता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यू विल बी लाइक स्मॉल टॉक्स हो सकते हैं, गॉसिप हो सकता है आपके बारे में, उससे आपको डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, लेटर्स आ सकते हैं आपके, वीसास आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। करियर प्रोस्पेक्ट्स में आप बहुत आगे जाओगे यहाँ पे, मुझे दिख रहा है पूरी तरह। ओवरऑल एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है, बशर्ते आप दौड़ना बंद करें, भागना बंद करें, सिचुएशनशिप से भागना बंद करें। यू नो कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, भागना बंद करें, रुके, स्टैंड देयर एंड फेस इट एंड से दैट या आई एम रेडी फॉर दिस। ओके, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। वेरी वेरी नाइस रीडिंग। करियर प्रोस्पेक्ट्स की तरफ अगर चले तो हम यहाँ पे आ गया है जर्नी। सन साइंस की बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैज, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न सबसे हैवी है इस रीडिंग पे। उसके अलावा लीब्रा, जमुना, एक्वेरियस और एरीज भी यहाँ पे बहुत हैवी है, वो आप देख लीजिएगा। करियर की तरफ चले तो जर्नी है, यहाँ पे आप कोई जर्नी ले सकते हो ट्रेन के थ्रू। ये इंसान ट्रेन में काम करते हो, गवर्नमेंट जॉब हो इनकी, कुछ लोग ओनली फॉर फ्यू पीपल, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है नहीं तो आप खुद एक जर्नी लेने वाले हो। जैसे यहाँ पे जर्नी है, मैंने आपको बताया था कि कहीं जाके आप काम करना चाह रहे हो एक नई जगह पे, कोई किंग ऑफ पेंटिकल आपको एक जॉब ऑफर कर सकता है, वहाँ पे आप जाके काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे विजडम है, तो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस यू नो करियर में। ये नया जॉब हो सकता है, एक जॉब को आप छोड़ रहे हो, आपको पसंद नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको कोई फ्रूशन नहीं हो रहा, तो आप नए जर्नी की तरफ जा रहे हो, ट्रेन से या फिर प्लेन से, बस से, जैसे मर्जी, जहाँ पे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। ओके, आपके पास ऑप्शंस है, आपके पास 2 एक्स्ट्रा कार्ड्स आए थे, तो आप चाहे तो ये कर सकते हैं, विजडम से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड स्पीकर्स बनना, या फिर कुछ भी जर्नी के बारे में, ट्रैवल के बारे में हो सकता है ये फिर। ओके, नहीं तो आप म्यूज़िक की तरफ जा सकते हो, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं या फिर गिटार बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उस तरफ को आप जा सकते हैं, आपका बहुत अच्छा रहेगा। इट्स लाइक बहुत ही खूबसूरत। ओके, सो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो म्यूज़िक सीख सकते हैं, कुछ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लॉ से रिलेटेड सूट्स में आप जाना चाहते हैं, चेम्बर्स खरीदना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, यू नो अपना खुद का काम, वो आप कर सकते हैं, लॉयर हैं तो। ट्रैवलिंग में है तो ट्रैवल ब्लॉगर्स, ये सारी चीज़ों में आपको बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा बुक से रिलेटेड नॉलेज गेन करना, ये सारी चीज़ों में भी आपके लिए इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। नंबर 28 कुड बी योर एज। फ्रॉग स्पिरिट, यहाँ पे आगे आपके हेल्थ की बात करें, आप बहुत गंदा खाना खाते हैं, क्लियर आउट द क्लटर, यू ईट अ लॉट ऑफ क्लटर, दैट इज़ लाइक जंक फूड। आपका मन कर रहा है बर्गर खाने का, तो आपको खाना नहीं है उसको, आपको वो एप्लीकेशन ही डिलीट कर देना है। ये कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं, यहाँ पे आपका खाने का मन कर रहा है, अगर कुछ भी क्लटर में बहुत सारी नॉन वेज भी आ जाता है, क्लटर में आपका यू नो मैदा, ये सारी चीज़ें आती है। ओके, क्लटर चीज़ें, जस्ट रिमूव दोज थिंग्स ओके फ्रॉम योर लाइफ, out of your system is fully completely grabbed by this evilish junk clutter, इसको हटाइए। ओके, यू विल बी ट्रांसफॉर्मिंग योर डाइट। कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको फर्टिलिटी की बात करता है फ्रॉग, तो बिकॉज ऑफ योर प्रेगनेंसी आपको ये हटाना पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है। ओके, ये 7 ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी आ सकता है आपको, जिस वजह से आपको ये क्लटर हटाना पड़ेगा। ओके, देन यू आर मूविंग आउट
गेटिंग मैरिड टू समबडी, ओके, ऐसा कुछ है यहाँ पे, ओके, गोइंग, रनिंग अवे, इलोपिंग एंड गेटिंग मैरिड समथिंग। तो उस वक्त आपको ये क्लटर हटाना है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, ऑलरेडी मैरिड या हैप्पीली मैरिड, तो फिर भी डोंट ईट जंक, ओके, या दैट्स व्हाट यहाँ पे आ रहा है। आपका जो डाइट प्लान में पूरा चेंजेस है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट है आपका लव लाइफ की तरफ चले तो रिकन्सिलिएशन, एंड ओनली फॉर 10% पीपल यहाँ पे रिकन्सिलिएशन हो सकता है पास्ट के साथ। बाकी सबके लिए एक न्यू इंसान है जिसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है, वो एक्सप्रेस करते होंगे अपने स्टोरीज़ के थ्रू, अपने व्हाट्सएप में, या वैसे जनरली उनकी आपके से बात हुई होगी, किसी फंक्शन के बाद उन्होंने आपको मैसेज किया होगा। तो ये सारी चीज़ें रह सकती हैं कि दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू एंड नाउ दे आर रेडी फॉर एक्सप्रेस करेंगे। तो ये न्यू इंसान है, इनको येलो रेड कलर बहुत पसंद होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो दिस इज़ अ न्यू पर्सन, ओके। आपको मेडिटेशन करना ही करना है इस इंसान को अपनी तरफ लाने के लिए। ये इंसान आपको फ्री करा सकते हैं जहाँ पे भी आप स्टक हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स आपका पास्ट, 7 ऑफ सॉर्ड्स आपका toxic, anybody who is like toxic in your life, this person can free you from these nonsensical people who are not adding value to your life, okay। आपका लास्ट मंथ एंड में आपको क्या ब्लेसिंग मिलेगा? ब्लेसिंग ऑफ अ जर्नी। तो यहाँ पर जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर गोइंग ऑन एन एडवेंचर और अ जर्नी विद समबडी, और अलोन यू कैन गो ऑल्सो। तो ये जर्नी आपके लिए बहुत फ्रूशन लेके आएगा, बहुत हैप्पीनेस लेके आएगा, आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील कराएगा। अगर आप जॉब नहीं छोड़ना चाह रहे, यू वांट टू स्टे देयर फॉर 7 months मोर, then you wanted to change and all that, then also you are taking a vacation, you will be like feeling very happy with this vacation or with this journey, okay। मंथ एंड की बात हो रही है यहाँ पे आ गया है आपका एडवाइस कार्ड की तरफ चले तो यहाँ पे रिलीज टू मामा अर्थ है। यहाँ पे तो अर्थ के साथ जुड़ना है, आपको ट्री को हक करना है, गोइंग इन द पार्क, सिटिंग देयर, डूइंग मेडिटेशन, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके। सिटिंग डाउन, सिट डाउन ऑन द फ्लोर, ओके, डोंट ऑलवेज सिट ऑन द बेड। 24 घंटे सोफे में बैठने की ज़रूरत नहीं है, सिट डाउन, ओके, कनेक्ट विद द अर्थ, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, ओके। रूट चक्र यहाँ पे ब्लॉक्ड है आपका, आपके वर्टेक्स में, आपके रूट चक्र में बहुत, पैरों में बहुत दर्द रहता होगा, जस्ट बिकॉज योर रूट चक्र इज ओपनिंग, अवेकनिंग इज गोइंग ऑन, दैट्स वाई रूट चक्र ब्लॉक्ड है, हमारा कुंडलिनी ब्लॉक्ड है, दैट्स वाई यहाँ पे 2 नंबर आपको हर जगह दिखेगा, एंजल नंबर। तो आप उस टाइम आपको जो भी विशेस हैं वो आप मांग सकते हैं। उसके अलावा रूट चक्र के एक्सरसाइजेस होते हैं, रूट चक्र के सब मिनरल्स होते हैं, रूट चक्र के मेडिटेशन म्यूजिक्स होते हैं, वो आप सुन सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं उसके साथ। अदरवाइज रूट चक्र को आपको टेक केयर करना है। वो एसेंशन का वक्त में आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी अटैक्स आ सकते हैं, तो उस सब चीज़ों में आपको थोड़ा रोकना है अपने योगा और ये सारी चीज़ों को। जब एंग्जाइटी अटैक ना हो रहा हो तो यू कैन अगेन रीस्टार्ट ऑल दीज थिंग्स, ओके। तो रूट चक्र को आपको काम करना है, देन ऑल दीज ब्लेसिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चाओ।